नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू पिक्चर और आज हम करेंगे घड़ी प्रेक्षण से संबंधित पार्ट 2। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चले दोस्तों, घड़ी प्रेक्षण से संबंधित आज कुछ और क्वेश्चन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस टाइम पर अतिव्यापन होगी, अर्थात घंटे वाली सुई मिनट पे या मिनट वाली सुई, दोनों सुइयां एक के ऊपर दूसरी सुई कितने बजे होगी। आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सरल करने के लिए हमें एक छोटे से सूत्र को याद करना होगा, जिससे हम इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सरल कर सकते हैं। तो अतिव्यापन, एक नंबर, अतिव्यापन अर्थात एक सुई के ऊपर दूसरी सुई। इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें सूत्र होगा 60/11 गुणा बजे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेगी, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ बजे समय जो पहले होगा, जैसे 3 और 4 बजे के बीच, तो यह हमें 3 लिखना होगा न कि 4। तो वो समय यहाँ लिखकर हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। जैसे इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है कि घड़ी की सुइयां 5 से 6 बजे के बीच किस समय पर अतिव्यापन करेगी। तो क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच। तो हमें क्या ध्यान रखना है, 5 से 6 बजे के बीच, तो इस सूत्र को याद रखना है और हमें सरल करना है। यहाँ बजे तो पहले वाला समय छोटा अंक यानी 5 और 6 है तो 5 लिखेंगे। 60/11 गुणा 5, इसको सरल करेंगे तो 60 को 5 से 300/11। अब 11 का भाग देंगे तो 11 का 30 में 2 बार, पीछे बचे 8 शून्य 7 बार, 77। अब पीछे बचे 3/11। तो हमारा आंसर आया 27 से 3/11, अर्थात 5 बजकर 27 से 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन स्थिति में होगी, अर्थात एक के ऊपर दूसरी होगी। जिस प्रकार ये घड़ी है तो ये लगभग या ये और दूसरी ये छोटी वाली सुई घंटा की और बड़ी वाली मिनट की है। तो लगभग इस प्रकार का चित्र हमें दिखाई देगा।
5:27 सही 3/11 पर ये दोनों सुइयां आपस में अतिव्यापन करेगी। ये तो अतिव्यापन से संबंधित था। और दोस्तों ध्यान रखें, अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार ही होता है और 12 घंटा में 11 बार होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अतिव्यापन 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच अतिव्यापन 2 बार न होकर केवल 1 बार होता है 12 बजे ही। उससे 11 और 12 के बीच या 12 या 1 के बीच अतिव्यापन नहीं होता है। तो यहाँ 2 बार न होकर 1 बार अतिव्यापन होता है, अर्थात 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार अतिव्यापन होता है। और ध्यान रहे, घड़ी परीक्षण में दिन का मतलब अर्थ होता है 24 घंटा। ऐसे नहीं कि हम दिन को 12 घंटे मानकर उसे सरल कर ले तो हमारा क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो यदि आपको दिन का कहा जाए तो उस समय आपको 24 घंटे मानकर चलना होगा। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करती है, तो हमें आंसर 11 न देकर 22 देना होगा, क्योंकि 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार अतिव्यापन होता है। तो इसी प्रकार विपरीत आमने सामने यानी 180 डिग्री का कोण बना। जैसे ये घड़ी तो एक सुई ऐसे तो दूसरी ऐसे। तो विपरीत भी यह एक दिन में 22 बार होता है, यानी 12 घंटा में 11 बार होता है, प्रत्येक घंटे में 1 बार। लेकिन 5 से 6 6 से 7 बजे के बीच में केवल 1 बार ही विपरीत दिशा में ये सुइयां होती है, वो 6 बजे होती है। जैसे 6 बजे तो घंटे वाली सुई 6 पर और मिनट वाली सुई 12 पे, जो कि विपरीत दिशा अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटा में 11 बार और एक दिन या 24 घंटा में 22 बार अतिव्यापन करती है, विपरीत दिशा में होती है, और अतिव्यापन भी 22 बार ही करती है एक दिन में। तो इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार सरल करना है, इसके लिए उसी सूत्र अतिव्यापन वाले सूत्र में ही थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना है। जैसे 60/11 इंटू समय ±6, अर्थात जिस प्रकार था कि 5 व 6 बजे के बीच किस समय पर अतिव्यापन होगा, तो उस समय हम समय यहाँ 5 लिखे थे। इसी प्रकार इसमें भी समय यदि विपरीत दिशा का पूछे और समय 6 से कम है तो यहाँ प्लस का चिन्ह काम लेंगे, और यदि समय 6 से अधिक है तो उस समय यहाँ माइनस का चिन्ह काम लेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न करके देखते हैं कि घड़ी की सुइयां 8 व 9 बजे के बीच, क्वेश्चन नंबर 2, 8 व 9 बजे के बीच कब विपरीत दिशा में होगी। तो 8 व 9 बजे के बीच है, तो 8 छोटे वाला समय हमें लेना है, तो यह हम 8 लेंगे। अब ये देखेंगे 8 6 से बड़ा है या छोटा, तो 8 6 से बड़ा है। यदि 8 6 से बड़ा है तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह काम लेंगे। कैसे? जिस प्रकार 60/11
कोष्टक समय छोटे वाला 8 माइनस 6, तो इसको आगे सरल करेंगे 60/11 गुणा 2, 8 में से 6 बाकी बचे 2, 6 दूनी 12, 120/11, 11 का भाग देंगे एक बार, बाकी बचा 1, शून्य भाग टूटा लागी शून्य। अब 10/11 तो 8:10, यानी कि एक सुई 8 बजे से थोड़ी सी ऊपर और दूसरी यहाँ 10 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर होगी। उस समय ये सुइयाँ आपस में विपरीत दिशा में होगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये था विपरीत दिशा में। कभी कभी हमें समकोण या 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, समकोण या 90 डिग्री का कोण एक ही बात है के बारे में हमें पूछा जाए तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है और 12 घंटा में 22 बार बनता है, 24 बार न बनकर, क्योंकि 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच एक बार, व 2 से 3 व 3 से 4 बजे के बीच भी 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच 4 बार न बनकर 3 बार बनता है। उसी प्रकार 2 से 3 बजे व 3 से 4 बजे के बीच भी 4 बार न बनकर 3 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 कम हो गए तो 12 दूनी 24, 24 में से 2 गए 22, यानी 12 घंटा में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है और 24 घंटा में 44 बार, एक दिन में 44 बार घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री के आकृति में आती है और 12 घंटा में 22 बार। तो इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पिछले सूत्र के समान ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अपॉन 11 इंटू समय, यहाँ भी प्लस माइनस 3, 6 की जगह 3 कर देंगे। ध्यान रहे, विपरीत में 6 और समकोण में 3 है, तो इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन है कि 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय समकोण बनाएगी। तो ये हम देखते हैं। समय 3 से कम होगा तो प्लस का चिन्ह, और 3 से अधिक होगा तो माइनस का चिन्ह, वही सेम विधि। तो 7/11 और यहाँ दे रखा है 7 से 8 बजे के बीच, तो ये अधिक समय है तो माइनस का चिन्ह, और ये 60/11 इंटू 4, 240/11, 2 बार, बाकी बच्चे 2 20, 1 बार, बाकी बच्चे 9/11। तो अब हम 7 से 8 बजे के बीच कहा गया है, तो अब यहाँ 7 बजकर 21:09 पर ये सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी।
सॉरी दोस्तों, इसमें हमें 2 ही समय लेना होगा क्योंकि 1 घंटे में 2 बार अतिव्यापन करती है। तो ये तो एक तो माइनस का चिन्ह लेने पर 7:21 पर समकोण बनाएगी और अब हम प्लस का चिन्ह लेकर भी देखेंगे। तो 7/11 7 + 3 10 7/11 × 10 600/11 11 का 60 में 5 बार, बाकी बचे 5 4 बार 44 सही 44, बाकी बच्चे 6/11 अर्थात एक तो 7:21 सही 9/11 पर और दूसरा समकोण 7:54 सही 6/11 पर समकोण बनाएगा। तो ये था अतिव्यापन, विपरीत दिशा और समकोण किस समय बनेगा उससे संबंधित क्वेश्चन, और हम घड़ी परीक्षण संबंधित अंतिम क्वेश्चन अब करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। हमारा क्वेश्चन है, सीता प्राप्त 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और साय 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्राप्त थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं सोचना कि सुइयों की स्थिति वही है तो शायद घड़ी बंद हो गई होगी, ये नहीं होगा। सुइयां का स्थान आपस में बदला हुआ था लेकिन थे वही सुई। जैसे ये है ना 8:10 माना गई उस समय था तो आए उस समय 2:40 हो जाएगा, यानी कौन वही है लेकिन मिनट वाली सुई की जगह घंटे वाली सुई और घंटे वाली सुई की जगह मिनट वाली सुई स्थान ले लिया गया था। तो इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो एक छोटा सा सूत्र है, वो है 60/13 या आने का समय पूछा जाए आने का समय तो 60/13 जाने वाला बाद का समय, और या जाने का समय पूछा जाए या जाने का समय पूछे तो यह हो जाएगा 60/13 और आने वाला बाद का समय। यहाँ लिखते हैं गई और आई।
अर्थात वो सीता सुबह 8 से 9 बजे के बीच गई थी और शाम को 5 से 6 बजे के बीच वापस आई थी। तो हमें ये पूछा जाए कि आने का समय यानी 5 बजकर कितने मिनट पर वो वापस आई, तो हमें उस समय क्या करना होगा, 60/13 इंटू जाने का वाला बाद का समय, यानी सुबह 8 से 9 बजे के बीच गई तो बाद का समय 9 है, तो यहाँ गुणा में 9 लिखा जाएगा। और यदि हमें जाने का समय पूछा जाए कि कब गई, तो 60/13 इंटू आने वाला बाद का समय, अर्थात शाम को 5 से 6 बजे के बीच वो वापस आई थी, तो बाद वाला यानी 6 यहाँ गुणा में हम लिखेंगे। तो हमें पूछा गया है कि सीता कितने बजे विद्यालय गई, सुबह किस समय पर वो विद्यालय गई। तो हमें जाने वाला समय पूछा गया है, तो क्या करना है, 60/13 इंटू आने वाला बाद का समय, आई कब, 5 से 6 बजे, तो 6। अब इसको सरल करेंगे। दो बार, बाकी बचे 10, 100, 3 7 91, बाकी बचे 9 सही 13, अर्थात वो सुबह 8:27 सही 9/13 मिनट पर विद्यालय गई थी। और यदि इसी प्रकार हमें कब 8:27 या कुछ इस प्रकार ये समय है, ये सुई घंटा की और ये मिनट की। तो यदि हम, ये तो जाने का समय, यदि हमें पूछा जाए वापस कब आई, कितने बजे वापस आई, तो आने का समय यानी 60/13 इंटू जाने वाला बाद का समय, ये सूत्र लगाकर भी सरल करके देख लेते हैं। सुइयों की स्थिति यदि इसी प्रकार आएगी, फिक्स है, तो हम देख लेते हैं चेक करके। 60/13 गुणा जाने वाला बाद का समय, कब गई, 8 से 9 बजे के बीच, तो यहाँ 9, 540/13 4 बार, बाकी बचे 2 20, 1 बार, 7 सही 13, तो वापिस आई वो 5:41 सही 7/13 मिनट पर। तो सुइयों की स्थिति वो सेम ही है, क्योंकि घंटे की सुई 8 से थोड़ी सी ऊपर थी और मिनट की 5 से 6 के बीच 27 पे थी। गई उस समय, तो आई उस समय वो स्थिति 5 बजकर, घंटे की सुई वापस यहाँ आ गई और मिनट की 40, यहाँ 8 पे 40 होता है, थोड़ी सी ऊपर 41 सही 7/13, यानी वही स्थिति बनी, लेकिन सुइयों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया गया था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें।